हमारे देश में जब भी किसी लड़की के साथ घिनौना काम होता है तब तुम्हारे मेरे जैसे लोग उसकी जस्टिस की डिमांड करते हैं। पर वहीं दूसरी साइड अगर किसी लड़के के साथ यही घिनौना काम हो तो सभी लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और एक चीज बोली जाती है, तू तो है ही ना मर्द जो इस चीज की कंप्लेन कर रहा है। ऐसा ही एक केस मासूम लड़के का है जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको जेल जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शंस। इस केस की शुरुआत होती है मुंबई के टाडियो एरिया से, जहां पर 4 जून 2023 को यूपी से एक लड़का रहने के लिए आता है। टांडियो के ही एक चौल के अंदर ये लड़का अपनी आंटी अंकल के घर पर रहने आया था। जब पहले पहले वो लड़का यहाँ रहने के लिए आया तो उसकी मदर ने उसको यहाँ इसलिए भेजा था कि वो यहाँ रहकर अपनी आगे की पढ़ाई और अच्छे से कर सके। पर उन्हें भी क्या पता था इसी जगह पर उनके मासूम लड़के के साथ ये घिनौना काम हो जाएगा। दरअसल ऐसे ही एक दिन उस लड़के का अंकल अपने ही काम से घर से बाहर गया हुआ था और उसी दिन लड़का भी टाइम से पहले घर वापस आ जाता है। और इसी के दौरान जो लड़के की आंटी थी वो बहुत ही गलत व्यवहार अपने बेटे जैसे लड़के के साथ करना शुरू कर देती है। उसने देखा घर पर कोई है नहीं, वो कुंडी लगाती है और इस लड़के के रूम में पहुंच जाती है। लड़के के रूम में जाते ही वो अपने कपड़े उतारने शुरू करती है और उसके दौरान वो लड़का बोलता है, आंटी आप ये क्या कर रही हो। वो उसकी एक नहीं सुनती और धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ जाती है, उसके पार्ट को टच करना शुरू करती है और उसको उसी के रूम के अंदर लिटा देती है। उसकी उम्र बहुत कम थी, वो ये समझ भी नहीं पा रहा था कि उसकी खुद की आंटी उसके साथ ये क्यों कर रही है। वो आगे से मना भी करता है लेकिन वो औरत उसको धमकाती है, लेकिन आगे से उसकी आंटी बोलती है अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया या मुझे ये करने से मना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो लड़का डर जाता है और अपनी आंटी की सारी बातें मानना शुरू कर देता है और इसी दिन से ये काली करतूतें शुरू हो जाती हैं। वो धीरे धीरे इस लड़के के भी कपड़े उतारती है और उसके साथ ये दुष्कर्म करना शुरू कर देती है। आप खुद देखिए, एक साइड एक औरत जिसकी उम्र 40 साल है और दूसरी साइड उसके बेटे की उम्र का एक लड़का जो इन सब चीजों से अनजान है। वो कैसे जूझ रहा है इतनी बड़ी औरत के साथ। ये तो पहला दिन था जब उसके साथ ये कांड हुआ और इसी के कुछ दिन बाद लड़के का अंकल अपने काम से जल्दी घर वापस आ जाता है और वो देखता है आज लड़का काफी ज्यादा उदास है। ना ही वो खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर आया, ना ही उसने अपने अंकल को बुलाया। ये सारे चेंजेस उसके अंकल ने उसके ऊपर देखे। जैसे जैसे दिन बीतते गए उस औरत की हवस उतनी ही बढ़ती गई। हर रोज लड़के का अंकल अपने काम पे जाता और दूसरी तरफ वो लड़का घर पर अकेला रह जाता और उसकी आंटी उसके साथ ये घिनौना काम करती और उसे धमका देती। ऐसे ही लगभग 5 महीने बीत जाते हैं। उस लड़के ने ठान लिया था कि अब ये गलत काम वो अपने साथ नहीं होने देगा। वो यूपी में बैठी अपनी मदर के पास कॉल करता है और ये सारी बात उन्हें बता देता है। उसने बताया कि कैसे उसके साथ ये सारा कांड हुआ। पर ये कॉल उसने अपनी ही आंटी के फोन से की थी। फोन कट होने के बाद जब वो लड़का उस फोन को अपनी आंटी को वापस देता है तो उसकी आंटी वो कॉल रिकॉर्ड सुन लेती है, जिससे उन्हें पता चल गया कि उनका भांडा फूट चुका है। लड़के ने उसकी काली करतूतों को अपनी मदर से बता दिया है। वो डरती है लेकिन इसके बाद वो औरत एक ऐसा घिनौना काम कर देती है जिसे सुनने के बाद तुम भी शर्मिंदा हो जाओगे। तुम्हें भी रोना आएगा कि कैसे किसी मासूम के साथ ऐसा घिनौना काम किया जा सकता है। एक साइड ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं दूसरी साइड यूपी से उसकी मदर आने की तैयारी कर रही थी और इधर वो औरत जिसने उस मासूम लड़के के साथ गलत काम किया वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। उस औरत ने पुलिस वालों से बताया कि मेरी उम्र 40 साल है और मेरे ही घर पे रह रहा एक 20 साल का लड़का मेरे साथ रोजाना गलत काम करता है। और पुलिस वाले भी ये बात मान जाते हैं। और आप भी जानते हैं अगर कोई भी लड़की जाकर ये सारी चीजें बताएगी तो पुलिस वाले बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, जो कि लड़कों के केस में नहीं होता। पुलिस जल्दी ही पहुंच जाती वहां जहां ये लोग रहते थे और लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही लड़के को अरेस्ट किया गया, पुलिस स्टेशन लाया गया तो आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसी के दौरान पुलिस को पता चलता है कि उस लड़के की उम्र 16 साल है और उस लड़के की मदर भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, जो आकर उस औरत का सारा भांडा फोड़ देती है और पुलिस को बताती है कि मेरे लड़के के साथ उसकी आंटी कितने महीनों से उसके साथ ये घिनौना काम कर रही है।
उसकी मदर ने पुलिस से बताया कि मेरे लड़के ने 2-3 दिन पहले ही मुझे कॉल कर कर ये सारी चीज़ें बताई थी। पुलिस ने बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद वो औरत ही इस सारे कांड की मास्टरमाइंड निकली और पुलिस के हाथों इसके अगेंस्ट केस दर्ज किया गया और आज ये औरत सलाखों के पीछे है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? उस लड़के को पूरा इंसाफ मिला या नहीं मिला जो उसके साथ हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।